को मैं देखता हूं बहुत टाइम पास कर रहा है, आराम से चल रहा है जो चल रहा है। अबे झंडू तेरे पास टाइम ही नहीं है। उल्टा अगर तेरे को अटेम्प्ट लगा है तो तेरे को तो प्लान करना चाहिए कि जितना जल्दी हो मैं सब कंप्लीट करूं, क्योंकि एक और अटेम्प्ट लग गया ना, समझ में आया ना, एक अटेम्प्ट के बाद तुम्हारे घर वाले भी बोलेंगे बेटा चलो चेंज चेंज। सी क्या होता है फेलियर, सी लोग पास कर, तू खुद ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करना चाहेगा जिसमें तेरे को प्रॉफिट नहीं दिख रहा। तेरे पेरेंट्स के लिए भी तू एक इन्वेस्टमेंट है। सोचना यार, वो अपनी इच्छा मार करके तेरे में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तू क्या कर रहा। अभी तू मेरे को बता, रिसेंटली अडानी का इशू चालू है, गिरता हुआ स्टॉक है, तू इन्वेस्ट करेगा क्या? नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। तू कौन गिरते हुए स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहेगा? आदमी यहां पे खुला हुआ चिप्स का पैकेट नहीं लेते कि पैकेट खुला है। तुम तो बात कर रहे हो तुम्हारे अटेम्प्ट लगेगा, तुम लोग तुमको एक्सेप्ट करे, तो क्यों एक्सेप्ट करे? तुम्हारे मां बाप तुमको क्यों एक्सेप्ट करे? नहीं एक्सेप्ट करेंगे। वो तो शुक्र मनाओ तुम छोटे बच्चे नहीं हो, नहीं तो मार पड़ती तुमको पहले तो हाथों और लातों से, कि फेल का रिजल्ट आया तो आया कैसे। वो तो अभी क्या है, तुम उनको दिखते नहीं हो और उनकी परेशानी अलग चल रही। पर तुम खुद सब सोच करके देखो, क्या तुम्हारे घर में क्या सिचुएशन चल रही है तुमको नहीं समझ रहा क्या? अपनी एज को सोचो 2 मिनट के लिए, किस एज पे बैठे हो तुम? क्योंकि मैं तुमको बताता हूं होता क्या है, जब तुम्हारा फेल का रिजल्ट आता है और तुमको ये कोर्स छोड़ना पड़ता है ना, तुमको सबसे ज्यादा दर्द होता है। दर्द क्यों होता है? क्योंकि यू हैव इन्वेस्टेड योर प्रीशियस 2 ईयर टू दिस कोर्स, जहां तुम मस्ती कर सकते थे, घूम सकते थे, सब कर सकते थे। और प्रॉब्लम यह है, इतने टफ कोर्स के बाद तुमको कोई भी और कोर्स दिया तो तुमको लगता है मैं क्या झंडू हरकत कर रहा हूं। अब प्रॉब्लम यह है, तुम ऐसी जगह आ गए हो, ना निकल सकते हो ना उगल सकते हो। कोई और कोर्स तुमको समझ आएगा नहीं। समझ आ रही है बात? कोई और कोर्स तुमको समझ आएगा नहीं। इच्छा नहीं होती है लोगों को ये कोर्स छोड़ने की, क्योंकि ऐसा लगता है मेरे को आता समय मेरी गलती कहां हो रही है। और गलती तुम्हारी ये हो रही है कि तुम चीजों को बहुत लीनियंटली ले रहे हो। तुमको लगता है मैं सुबह 7 बजे आ जा रहा, मैं 10 बजे तक के तो प्रेस्टीज पे बैठा हूं, इतनी मेहनत करो। मेहनत सुबह 7 बजे आके रात में 10 बजे प्रेस्टीज को निकलना नहीं कहते। मेहनत उसको कहते हैं कि तुमने इस बीच इफेक्टिवली कितना लिखा, कितना तुमने सॉल्व किया। एक टॉपिक कंप्लीट हो गया, तुम क्या करते हो, एक टॉपिक कंप्लीट हुआ, 15 मिनट का ब्रेक, 20 मिनट का ब्रेक। अबे इतने ब्रेक्स तो मूवी में नहीं होते जितने तुम ले रहे हो। समझ में आया? इतने ब्रेक मूवी में नहीं होते। कोई लोग, मैं सोचता हूं, मैं देखता हूं दिन दिन भर लाइब्रेरी में बैठे, सुबह 7 बजे से लेकर 10 बजे तक के लाइब्रेरी के अंदर में बैठे। अबे लाइब्रेरी की चेयर गर्म करने को पढ़ना नहीं कहते, प्लीज मेक दिस क्लियर। हैव अ 2 आवर शेड्यूल। 2 घंटे ये पढ़ना है, 2 घंटे ये पढ़ना है, 2 घंटे ये पढ़ना है, 2 घंटे ये पढ़ना है। जब तक ग्रुप 1 के 5 टॉपिक 2-2 घंटे कंप्लीट नहीं होंगे तब तक नहीं। और ये 2 घंटे का मतलब ये नहीं कि बुक खोल रहे हो, इस साइड में म्यूजिक लगा के बैठे हो, इस साइड में चार्जर लगा करके बैठे हो। अगर ऐसी पढ़ाई हो जाती तो तुम्हारे जैसे 25,000 और घूम रहे होते। अगर ऐसी पढ़ाई हो जाती कि भैया म्यूजिक सुनते हुए और ये करते हुए पढ़ाई हो जाती तो सब हो जाता। मल्टीटास्किंग सिर्फ तुमको नहीं, भारत के हर व्यक्ति को जमती है। पर बेसिक गलतियां तुम्हारी क्या है? पढ़ते वक्त मोबाइल के अंदर में म्यूजिक लगा करके सुन रहे हो। होता क्या है, गाने हम सबको याद हो जाते हैं, लिरिक्स इस तरीके से होते हैं। आदमी यहां पे गाना गा रहा है, सामने ऑडिट पढ़ रहा है। अरे क्या झंडू, तेरे को क्या याद रहेगा उसमें? तेरे को कुछ तो भी याद रहने वाला है क्या उसमें? जब तू पेपर सॉल्व करता रहेगा तो तेरे कान में म्यूजिक रहेगा क्या? नहीं। उस टाइम पे ना सिर्फ एक शोर सुनाई देता, फेल 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 फेल, अटेम्प्ट 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 अटेम्प्ट। तो जिस हिसाब में तुम अपना पेपर लिखने जा रहे हो उस एनवायरमेंट में रहो ना यार। टाइम पास करने का एक सही समय होता है। तुम दिन भर टाइम पास कर रहे हो और बोलोगे कि मैं दिन भर तो यहां हूं, ना तुम्हारे घर वालों को समझ में आएगा ना तुमको समझ में आएगा। एंड ये 78 डेज जो आप, ये 93 डेज जो आपको दिख रहे यूं खत्म होते दिखेंगे आपको, क्योंकि रोज सुबह तुम आते हो और शाम कहां हो जाती तुमको खुद को नहीं समझ में आता। इफेक्टिव स्टडी करो, टारगेट लो कि मेरे को इस तारीख तक के ये टॉपिक खत्म करना है, इस तारीख तक ये टॉपिक खत्म करना है, और उससे पहले वो टारगेट को कंप्लीट करने की बात रखो, तब तो तुम पढ़ रहे हो। लाइब्रेरी में जाके सीट गर्म करना या कोई क्लास अटेंड कर लेना कभी भी टारगेट नहीं होता, और इस तरह से पढ़ के कभी तुम कोई आउटपुट नहीं ला सकते। फिर बाद में अगर तुम कोसोगे कि मेरा तो सब सही था, मेरे परिवार वालों ने मेरे को पढ़ने नहीं दिया, मेरे को फोर्स किया दूसरी जगह जाने के लिए, करेंगे। कौन सा आदमी बैड इन्वेस्टमेंट करना चाहता है? तुम्हारे मां बाप देख रहे हैं तुम कंटिन्यूअसली फेल हो रहे हो, तुम्हारे मां बाप को कभी तुमको गिरता हुआ देखना पसंद नहीं है। मां बाप बोलेंगे हो रहा है तो ठीक है बेटा, कुछ दूसरा कर ले, तू तेरा लाइफ सेट कर। क्या गलत कर रहे मां बाप? अपन मां बाप को कोसते, मां बाप क्या गलत कर रहे तुम ये तो सोच के बताओ, क्या गलत कर रहे हो?
जिस आदमी को यह नहीं चलता कि तुमको एक स्क्रैच आ जाए, इमेजिन योर डैड, जिस आदमी को, लड़की के एंगल से सोच के देखिएगा जरा, जो आदमी यह सहन नहीं करता कि उसकी बच्ची को एक स्क्रैच भी आ जाए, मतलब वो मां को डांट देता है तुमको अगर स्क्रैच आ गई, तो मैं बाप के एंगल से समझा रहा हूं तुमको कि भैया अगर तुमको एक स्क्रैच आ गया, वो मां को डांट देता, तूने इसका ध्यान कैसे नहीं रखी? वो आदमी क्या गलत कर रहा है? तुम मेरे को एक बात बताओ, अब मैं तुमको बताता हूं, मेरे को अगर लगता है कि कोई चीज स्वास्तिक के लिए हार्ड है, अभी स्वास्तिक 3 साल का, मेरे को लगता है कि यार उसके लिए कोई हार्ड है, मैं सीधा बोल देता पल्लवी को नहीं करवाना। क्यों करवा रही है उसको? मत कर जबरदस्ती। अब मैं 3 साल के बच्चे के लिए डांट देता हूं, अब तुम तो 18 के हो, 20 के हो, 22 के हो, एज द केस में भी, कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो तुम कि तुम्हारे डैड तुमको ये ना बोलेंगे? दूसरी बात, तुम्हारे डैड जिस एज में है, तुमको लगता है वो रिस्क लेने की कैपेसिटी में है? तुमको लॉजिकली भी लगता है वो रिस्क लेने की कैपेसिटी में है तुम्हारे साथ? नहीं। लड़कियों के केस में उसकी एक्सपेक्टेशन बड़ी क्लियर है कि तुम 3 से 4 साल बाद चले जाओगे उसके पास से, रादर वो बोलेगा भाई तू 3 से 4 साल मेरे पास रुक, मेरे साथ रह, घर की चीजें समझ, आगे जा, तेरे को जो करना तू वहां कर। लड़कों के केस में बाप एक्सपेक्ट कर रहा है कि तुम उसके कंधे तक के आ चुके हो, अब तुम कुछ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लेके आओ, तुम कुछ घर में उसके साथ कंट्रीब्यूट करो। वो भी थकता है ना यार, क्या गलत कर रहा है वो? एज ए ह्यूमन वो भी थकेगा ना यार, रोज इतने सालों से तुमको पाल रहा है, इतने सालों से तुम्हारे लिए हर चीज कर रहा है, खुद की इतनी इच्छाएं छोड़ी है, खुद के इतने ट्रिप्स छोड़े हैं, उसको नहीं इच्छा होती कि अपने दोस्तों के साथ जाके ट्रिप एंजॉय करने की गोवा में? होती है ना यार, क्यों नहीं होती है? दोस्त सिर्फ तुम्हारे हैं क्या? तुमसे पहले उनके है, पर वो जिम्मेदारी को समझ चुका है। वो बोलता है, वो भी सोचता है रोज जीऊंगा मैं भी किसी दिन, लेकिन वो किसी दिन को तुमको तो लाना पड़ेगा ना यार, तुमको तो वो चीज लानी पड़ेगी ना, उस एंथुसियाज्म के साथ लानी पड़ेगी। पर इस बार भी अगर तुम्हारा रिजल्ट नेगेटिव आ जाता है ना, तो तुम सोच करके देखो, वो दिन बहुत दूर नहीं, 93 डेज बाद तुमसे क्लियर कट पूछा जाएगा क्या है भाई तेरा, नहीं तो तू कुछ दूसरा कर ले। जो आदमी तुमको गिरते हुए नहीं देख सकता, वो तुमको फेल होते हुए कैसे देखेगा? वो नहीं देख सकता। क्या गलत है? मां बाप मेरे को एक बात बताओ, कुछ भी गलत नहीं है, बट आप ये सोचो ना, आप क्या कर रहे हो? आर यू रियली सीरियस फॉर दिस गोल? इफ यस, तो तुमने मस्ती करे बगैर अपनी पढ़ाई करनी चाहिए। और पढ़ाई का मतलब अपने दोस्त के साथ बैठ करके कर लेना, या हाँ ये तो हो गया, ये टॉपिक हो गया, ये कर लेना नहीं। तुम तुम्हारा टारगेट लेके चलो, कोई और तुमको टारगेट नहीं, तुम तुम्हारा टारगेट लेकर के चलो कि भैया मेरे को इस टाइम पे इतनी चीज करनी है, मतलब करनी है, काम खत्म, विषय ओवर। नहीं तो तुम कोई और कोर्स में चले जाओगे, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तुम्हारे लाइफ में फर्क पड़ेगा, क्योंकि तुमने जिस चीज को समय दिया है वो चीज तुम्हें जिंदगी भर हॉन्ट करेगी। हम कई पेरेंट्स से मिलते हैं, हर बार एडमिशन का सीजन आता है, अभी फाउंडेशन का रिजल्ट आ जाएगा, मैं जानता हूं मेरा हर बच्चा ऑलमोस्ट रिकमेंड करता है, वो खुद ही बच्चों को लेके आ जाता फाउंडेशन वाले। जब वो आता है ना, जब वो मिलता है, उसके पेरेंट्स बोलते हैं सर मैं भी सीए कर रहा था, मैंने छोड़ दिया, अब बच्चे को करवा रहा हूं। व्हेन यू हियर दिस लाइन, ऐसा लगता है कि यार क्या सेक्रीफाइस हुआ है लोगों के साथ। देखो एक बात समझाता हूं तुमको, तुम ये कोर्स नहीं भी करोगे ना, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तुम अगर ये कोर्स नहीं भी करोगे, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, पर यह चीज तुमको जिंदगी भर हॉन्ट करेगी, ये मैं तुमको अभी बता रहा हूं। क्योंकि कोई चीज जब छूट जाती है अपनी इच्छा की ना, वो जिंदगी भर हॉन्ट करती है। मैं मेरा केस लेता हूं, चलो बाकी सब छोड़ो। मैंने सीएसीएस कर लिया, मैं दिल्ली गया था आईएएस करने के लिए, बराबर है, दिल्ली गया था आईएएस करने के लिए, किसी रीजन की वजह से कंप्लीट नहीं हो पाया, जिसमें बहुत सारे क्राइटेरिया थे, नहीं हो पाया, अलग रीजन की वजह से। आज भी जब मैंने पहली बार वो जो सीरीज है एस्पायरेंट सीरीज, मैंने एस्पायरेंट सीरीज देखी यार, मेरे को ऐसा लगता है कि यार क्या छोड़ दिया, मतलब बाकी जिंदगी के चक्कर में यार मैंने एक मेरा ड्रीम छोड़ दिया। मेरे को आज भी हॉन्ट करता है, मेरे को आज भी दिल्ली जाना इतना पसंद है। मैं दिल्ली जाता हूं, मैं सबसे पहले वो उधर राजेंद्र नगर में जाता हूं, वो एक आईएएस वाला फील आता है। आज भी मेरे को ऐसा लगता है कि यार मैंने करना चाहिए, पर अब प्रॉब्लम क्या हो चुकी है, एज क्राइटेरिया से मैं मैच नहीं करता, दूसरा कास्ट क्राइटेरिया में मैं मैच नहीं करता, और तीसरा अब जिम्मेदारियां इतनी आ चुकी है कि अब वो होता नहीं। तुम्हारे साथ भी यही है, पढ़ने का ना एक एज होता है, ये एज खत्म होने के बाद ना सब खत्म हो जाता है, तुम्हारा क्रेज भी, तुम्हारा एंथुसियाज्म भी, और तुम्हारा डिसिप्लिन भी। या तो तुम अपनी मर्जी का कुछ कर लो, नहीं तो घर वाले तुम्हें तुम्हारी मर्जी का करवाएंगे, ये बात फिक्स है। तो तुम डिसाइड कर लो तुमको करना क्या है।
और ऐसा मैं आपको पहले ही बोल रहा हूं, आप में हो सकता है बहुत सारे लोग ऐसे हो जो ये नहीं डिसाइड कर पा रहे हो इस कोर्स में रहना या नहीं। अब भी रोज पढ़ते वक्त उनको यही सवाल आता है, यार क्या मुझे ये सच में करना है। इसके ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया, शुड आई लीव सीए सीएस सीएमए, एक सेपरेट वीडियो बनाया मैंने बाकायदा। उसमें मैंने कभी आपको उसमें मैंने सिर्फ ये बात करी कि आप कुछ और करो। मैंने बात ही यही करी कि आप कुछ और करो। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो एटलीस्ट अपने दिल की करो, अपने दिल की सुनो। और मैं आपको अभी भी कह रहा हूं, तुम दिन भर कहीं लाइब्रेरी में जाके बैठ रहे हो, दिन भर कहीं पे बैठ रहे हो, बोल रहे हो कि मैं पढ़ रहा हूं, दिस इज नॉट स्टडी। स्टडी इज एक हफ्ते में मैंने कॉस्टिंग के इतने टॉपिक खत्म किया, अकाउंट्स के इतने किए, डीटी के इतने किए, जीएसटी के इतने किए। ये पर्पसफुल स्टडी होता है जब मैंने एक हफ्ते के अंदर में 3-3, 4-4। और कई बच्चे क्या कर रहे हैं, एक हफ्ते में मैंने सिर्फ 3 टॉपिक पढ़ा। अबे झंडू, तेरे को अटेम्प्ट लगा है 3 नहीं, तेरे 6 अटेम्प्ट थे, टॉपिक होने चाहिए थे। तेरे को अटेम्प्ट लगा है, तो क्या पहली बार वापस थोड़ी नहीं पढ़ रहा है। तो बोल रहा है एक हफ्ते में मैंने 3 टॉपिक किया। अरे झंडू, तूने 3-3-3-3 ऐसे, तेरे 6-6-6-6 ऐसे होने चाहिए। तेरा टारगेट होना चाहिए कि भैया मार्च 15 तक मेरे को सब खत्म करना है, पूरा मार्च पूरा अप्रैल सिर्फ पेपर लिखूंगा। मार्च 15 का टारगेट लेकर के चलो तुम, 1 ग्रुप या 2 ग्रुप का, तो जाके तुम्हारा काम होगा। और जो नवंबर वाले देख रहे हैं इस चीज को, तुमको भी बहुत ज्यादा टाइम नहीं है बेटा, तुम्हारे पास भी बहुत ज्यादा टाइम नहीं है। इसके अंदर में 150 डेज और जोड़ लो। कईयों के तो क्लास नहीं हुए अभी तक के। बट बॉस, यू आर डूइंग अ रॉन्ग थिंग, बिलीव मी। इस तरीके से अगर तुम सोच रहे हो ना कि ऐसे हो जाएगा, मर के हो जाएगा, हां तो हो ही रहा है, ना 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 ना। बड़े टारगेट्स के लिए बड़ी मेहनत लगती है, बड़े टारगेट्स के लिए बड़ी मेहनत लगती है। खुजली तुम्हारे अंदर हुई है, मिटानी भी तुमको पड़ेगी। ये ड्रीम किसी और का नहीं था, तुम्हारा था कि मेरे को ये करना है। समझ में आई बात। तुम उन 10% लोगों में से हो जो 100% कॉमर्स में आते हैं। तुम उन 10% लोगों में से हो जो 100% कॉमर्स में आते हैं। तुम्हारे अंदर ये ड्रीम था कि मेरे साइन को एक सिग्नेचर बनना चाहिए, मेरे को वैल्यू होनी चाहिए, मैं करोड़ों में खेलना चाहिए। एंड सी, मैं तुमको एक बात बताता हूं, आप में से बहुत से ऐसे बच्चे हो सकते हैं विच हैव अ डिफरेंट माइंडसेट विद देयर पेरेंट्स। कहीं गलत नहीं है, मेरा खुद का है। आई हैव अ डिफरेंट माइंडसेट, तभी तो मैं, आप में से बहुत लोग जानते हैं मेरे बारे में, तभी तो मैं निकल करके यहां आया। हैविंग अ डिफरेंट माइंडसेट डज नॉट मीन्स यू आर रॉन्ग और दे आर रॉन्ग। अंडरस्टैंड, इट्स क्लियर। एक माँ बाप के जो बच्चे होते हैं वो अलग शक्ल लेके पैदा होते हैं, वो सेम शक्ल के साथ भी नहीं आते। तो हैविंग अ डिफरेंट माइंडसेट इज नॉट अ बिग डील। बट इस चीज के चक्कर में तुम उनको कर्ज करो और वो तुमको कर्ज करे, ये सही नहीं है। बट तुम ये सोच करके देखो, एज अ यंग किड हमारा ब्लड ज्यादा गर्म होता है, हम अपने पेरेंट्स को ज्यादा गलत बोलते हैं। अब तू सोच के देखना, तेरी औकात क्या है? हु आर यू? मैं सिर्फ ये पूछता हूं, हु आर यू? तेरी औकात क्या है? चल, तेरे डैड की तो भी कोई वैल्यू है, मार्केट में 50 लोग जानते हैं। आज आदमी मुंह खोले तो 5 लाख रुपए मिल सकते, तेरे को कौन देने को तैयार है? 50 रुपए भी कौन देने को तैयार है तेरे को? तेरी औकात है कि तू 50 रुपए खुद से उसको वापस कर दे? एज अ फ्रेंड आपको समझा रहा हूं, तेरे पास औकात है क्या? हु नोज यू? तेरे को तेरे नाम से नहीं जानते, तू फलाना का बेटा या बेटी है ये तेरे को जानते। जिस दिन तू अपनी पहचान बनाएगा ना, उस दिन बात करना, पर तब तक यू आर नथिंग। बे तू बीकॉम भी नहीं है, 12वीं पास बोला जाता है तुम लोगों को। क्या बोला जाता है? 12वीं पास। तू बीकॉम भी नहीं है। तो मार्केट में तेरा वर्थ क्या है मैं तेरे को बताऊं? 8,000 रुपए पर मंथ। बहुत हो गया तो, वो भी तुम स्किलफुल हुए तो। देयर इज नो वर्थ। और तुम 8,000 रुपए बहुत हो गए तो बोल रहा हूं मैं। और अपने आप को ऊपर से नीचे तक देखना, कभी तुम 8,000 से ऊपर की चीज पहने हो। समझ में आ रहा है? एक चश्मा भी लगाया ना, 2,500 रुपए का आता है वो, जिस लेंस को तुमने सिलेक्ट किया है। हेयर कट तुम्हारा 150 रुपए का होता है मिनिमम से मिनिमम में। क्या औकात है कुछ? किस बात का घमंड लेके घूम रहे हो? पहले अपनी वर्थ बनाओ, फिर आर्ग्यू करना अपने पेरेंट्स से। पहले अपनी वर्थ बनाओ, फिर अपने पेरेंट्स से आर्ग्यू करना उस चीज के लिए। बट अंडरस्टैंड दिस, एज अ बिग ब्रदर मैं तुमको बोल रहा हूं, वो कहीं गलत नहीं है। दे हैव अ डिफरेंट माइंडसेट। उसने हमेशा तुमको इस माइंडसेट से देखा है कि मेरा बच्चे को गिरना नहीं चाहिए, तो उसने तेरे को गोदी में उठा के रखा। तो वो आज अगर ये सोच रहा है कि तेरे से नहीं हो रहा तो कुछ और कर ले,
वो गलत नहीं सोच रहा है, पर उनको गलत प्रूव करके देना ये तुम सोचो, उनको गलत मत सोचो। ये गलत प्रूव करना है कि भैया अब ये गलत प्रूव कैसे होगा, जब तुम उनको एक पॉजिटिव रिजल्ट दोगे। तुम्हारा एक पॉजिटिव रिजल्ट तुमको आगे के 2 साल का एक्सटेंशन देगा। पर अगर तुम कंटिन्यूअसली 1 अटेम्प्ट 2 अटेम्प्ट निगेटिव रिजल्ट ही दे रहे हो, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो यार तुम? कोई अगर कंपनी 2 साल से निगेटिव प्रॉफिट्स दिखा रही है, व्हाई द हेल आई विल इन्वेस्ट इन दैट कंपनी? आई विल नॉट इन्वेस्ट। आदमी 100 रुपए नहीं इन्वेस्ट कर रहा, तुम्हारा तो लाइफ इन्वेस्टेड है। आदमी 100 रुपए इन्वेस्ट नहीं कर रहा, तुम्हारा तो लाइफ इन्वेस्टेड है बे। क्या मजाक कर रहे हो तुम? तुमको किस लेवल पे पाला है तुमको पता है? मेरे को भी इतना नहीं समझता था, ऑनेस्ट बोल रहा हूं, मेरे को भी इतना नहीं समझता था। बाप बने तो सब समझ में आता कि मेरा बापू भी मेरे को क्या बोल रहा था। समझ में आया क्या? मेरा बापू भी मेरे को क्या बोल रहा था। अभी मैं कल की बात बताऊं, कल क्या कर रहा था, स्वास्तिक क्रेयॉन्स लेकर के शार्पनर से शार्प कर रहा था। डेफिनेटली उसको समझ नहीं है इस चीज की, मेरी बात समझिए, बराबर है। मैं स्वास्तिक के पास गया, स्वास्तिक क्रेयॉन्स को हम शार्प नहीं करते। उसने पूछा क्यों? मैंने बोला बेटा क्रेयॉन्स खत्म हो जाएंगे, क्रेयॉन्स खराब हो जाएंगे। कोई बात नहीं ना पापा, दूसरा ला लेंगे। अंडरस्टैंड? उसके हिसाब में इट्स वेरी इजी कि अगर मेरे पास कुछ नहीं है तो मेरे पापा है, मेरे पास कुछ नहीं है तो मेरे पापा है। फॉर मी चीजें तेरे को खराब करने के लिए तोड़ नहीं दे रहा हूं भाई, तेरे को उसका वैल्यू नहीं पता है। पर एक क्रेयॉन्स 10 रुपए का आता है जिसके लिए मेरे को 1 घंटा बोलना पड़ता है। कौन गलत कौन सही? सब अपने सही जगह पे सही। वो अपनी जगह पे सही कि आई हैव माई डैड, आ जाएगा मेरे पास दूसरा। क्यों दूसरा लाऊं? उसको अच्छे से यूज कर, दूसरा क्यों लाऊं? 10 रुपए लगते भाई उस चीज के, समझ आ रही है बात? 10 रुपए लगते हैं उस चीज के। उस 10 रुपए के लिए मेरे को खड़े रहना पड़ता है, बोलना पड़ता है, 10 लोगों की गाली खानी पड़ती है, क्या फालतू पढ़ा रहा, 10 लोगों की तारीफें सुननी पड़ती है, बहुत अच्छा पढ़ा रहा, 50 लोगों से कंपटीशन करना पड़ता है उस जगह पे जो इंडिया का सबसे हॉटेस्ट स्पॉट है टीचिंग के लिए। उसमें खड़े रहना इतना आसान नहीं है ना, हर कोई खड़े रह सकता है प्रेस्टीज पॉइंट पे। वहां पे 50 तरह के कंपटीशन को झेलना पड़ता है, सब करना पड़ता है। आप सोच के देखो कौन सही कौन गलत, दोनों सही अपनी जगह। पर इसका मतलब ये नहीं कि वो मुझे कुछ गलत बोले या मैं उसको कुछ गलत बोलूं। पेरेंट्स हैज डन अ लॉट ऑफ थिंग्स, उनका व्यू अलग हो सकता है, उनकी सोच गलत नहीं हो सकती, कुछ भी हो जाए। कभी सोच के देखो, तुम भी तो गलत हो सकते हो। सिर्फ बोलना ही तो नहीं, सुनना भी तो पड़ता है ना। 2 कान है ना, मुंह एक ही है, मतलब सुनना ज्यादा और बोलना कम है ना। बात तो ये भी सोचो, सुनना ज्यादा और बोलना कम है, तभी तो तुमको 1 मुंह और 2 कान दिए ना। ये सिंपल सा गेम है, सिंपल सा गेम है। समझ आ रही है बात? यही चीज तुमको करनी है, यही चीज तुमको करनी है। मतलब मैं इस चीज को बहुत अच्छे से वैल्यू करता हूं, मैंने कहीं पढ़ा है, मैं इसलिए आपको बताता हूं। तुम अपनी माता के नीचे से आए हो, समझना इस बात को, मैंने कहीं पढ़ा है ये। तुम कुछ भी कर लो तो उनसे ऊपर से नहीं जा सकते। ये बहुत अच्छी चीज थी, मैंने कहीं पढ़ा था, बहुत प्यारी लाइन है और बहुत समझदारी वाली लाइन है। तुम नीचे से आए हो, कभी उनके ऊपर जाने की कोशिश मत करो, क्योंकि ही विल ऑलवेज बी अहेड ओनली। आई होप आप समझे मैंने किस टर्म्स में बोला। तुमको थोड़ी सी मेहनत एक्स्ट्रा करनी है यार। देखो एक बात समझो, आई नो एक फेल्ड रिजल्ट आदमी को अंदर से शैटर कर देता है बहुत सारी चीजों के लिए। खुद के ऊपर का सेल्फ कॉन्फिडेंस, खुद की इच्छाएं, बाकी चीजों में एक्टिवनेस, सब खत्म हो जाता है। बट एक फेल का रिजल्ट ना तुम्हें तुम्हारे सपनों से, तुम्हारे अपनों से दूर कर दे, इतना दम तो नहीं होना चाहिए ना। एक बहुत प्यारी लाइन कहने जा रहा हूं, अगर दिल तक पहुंचे तो समझना। लाश का बोझ उतना भारी नहीं होता जितने सपनों की लाश का बोझ होता है। मैं फिर कहता हूं, ध्यान से सुनना, ये मेरी बात है। लाश का बोझ उतना भारी नहीं होता जितना सपनों की लाश का होता है। तुम सोच के देखो तुम्हें कौन सी चाहिए। इच्छाएं कब तक मारोगी? बहुत मार ली,
मेहनत ज्यादा करो। एक दिन हर टॉपिक 2 घंटा, एक वीक का टारगेट 5-5, 6-6 टॉपिक। अगर तुमको ऑलरेडी अटेम्प्ट लग चुके हैं तो तुम्हारा 5-5, 6-6 टॉपिक का टारगेट होना चाहिए, जिसमें एटलीस्ट 2 बड़े और 1 छोटा हो। 2-2, 3-3 दिन में आराम से कंप्लीट हो सकते हैं। तुम लॉजिकली सोच के देखो, मार्जिनल और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग तुम्हारे लिए शायद अब 3 से 4 दिन का ही मैटर है, जो रेगुलर क्लास में शायद 15 दिन चला होगा, पर तुम्हारे लिए तो अब 3 से 4 दिन का मैटर है। किसके लिए वेट कर रहे हो? तारीख जब आएगी तब कंप्लीट करेंगे। कब मरेंगे सासू, कब आएंगे आंसू? किसके लिए वेट कर रहे हो? बढ़ो ना आगे, कंप्लीट करो। कई बच्चों ने अभी तक जीएसटी चालू नहीं किया। अबे जिसमें तेरी लगी है तो वही चालू नहीं कर रहा। सर कैसे चालू करूं? ये झंडू क्वेश्चन है 1 नंबर का। कैसे चालू करूं? कैसे क्या चालू कर? चैप्टर नंबर 1 बेसिक बुक तेरे पास है, सारी चीज तेरे पास है, उठा पढ़ना चालू कर। किस चीज का वेट कर रहा तू? क्या वेट कर रहा तू? तेरे क्लासेस हुए हैं ना, उठा पढ़, कहीं अटकेगा देख कॉन्सेप्ट को। बट बॉस समझो, तुम बहुत गलत कर रहे हो अगर तुम लाइब्रेरी में बैठ के टाइम पास कर रहे हो। दोस्त दुनियादारी तुम्हारी बहुत ज्यादा है। कोई मतलब नहीं है। कोई घंटा काम नहीं आने वाला। मैं वापस बोलता हूं, कोई काम नहीं आने वाला। कई लोग क्या कर रहे हैं, मैं ऐसा देखता रहता हूं कॉरिडोर में, एक खड़े रह के दूसरे को ज्ञान दे रहा, तू ऐसा कर, तू ऐसा कर, तू ये देख ले, वो देख ले। फर्स्ट बी रिच देन बी अ फिलोसोफर। क्या बोला, वापस सुनो। फर्स्ट बी रिच देन बी अ फिलोसोफर। एक फेल दूसरे फेल को यह समझा रहा पास कैसे होना। मतलब हमारे मारवाड़ियों में इसको ऐसा बोलते हैं, डोंट टेक इट अदरवाइज, हमारे मारवाड़ियों में इसको ऐसा बोलते हैं, खुद की धुल नहीं रहे गांव की धुने चला। मारवाड़ी फेज है, स्लैंग टाइप है ये, राइट। खुद की धुल नहीं रही, दूसरे को धुलने चला। अरे झंडू तू अपना देखना, बी वेरी सेल्फिश। अब तो मतलबी हो जा, पूरी दुनिया मतलबी घूम रही है। बात समझना, अब तो मतलबी हो जा, पूरी दुनिया मतलबी घूम रही है। कौन तेरे साथ खड़ा है, कौन तेरे साथ नहीं, अब तो समझ ले। ये दुनिया तेरे अगेंस्ट ही खड़ी है। कौन तेरे साथ है बे? कोई तेरे साथ नहीं है। तू एक बात समझ ले, ये दुनिया सिर्फ पैसे पे चल रही है और सक्सेस पे चल रही है। तेरे पास अगर ये 2 चीजें तो तेरी इज्जत है, नहीं तो तेरे कोई वैल्यू नहीं है। तूने कुछ भी कर लिया, तेरा कोई वैल्यू नहीं है। अपने घर में देख लेना, जो आदमी कमा रहा है ना, उसकी पूरा गांव सुन रहा है। जो नहीं कमा रहा ना, उसकी गांव कोई नहीं सुनता, उसकी कोई नहीं सुनता। तो तूने कितना भी बोलने की कोशिश की, मेरे को सब सब्जेक्ट आता है, मेरे को हर चीज का नॉलेज है, मेरे को ये है, मेरे को वो है, तू है फिल इन द ब्लैंक्स। मैं मेरे लिए भी यही बोलता हूं, और एज अ बड़ा भाई इतना तो हक रखता हूं कि मैं तुमको लोग को डांट सकूं, ये चीज बोल सकूं, क्योंकि मैं सिर्फ टीचर नहीं हो सकता। मतलब भगवान का करम में मेरे को विजय से भी जुबैया बनाया गया, पता नहीं कैसे। बट तो ये भी तो सोचना यार, हम गलत क्या कर रहे हैं। मेरे को नहीं लगता कोई भी टीचर तुमको इतनी बातें बोलता है, इतना एक्सप्लेन तो भी करता है। पर तू सोचना यार, मैं अगर इतना ही करूं तो मैं गलत कर रहा हूं, एज ए टीचर भी गलत कर रहा हूं। हमारे को एक बच्ची आकर के बोलती है कि सर मेरा ये इशू है, हमको समझ में आता है कि नहीं यार ऐसा हुआ है, तो बहुत सारे बच्चों का हुआ होगा, और स्पेशली कोविड के अंदर में तो बहुत हुआ होगा। वो बच्चे अब इंटर में आ रहे होंगे, हमने हमारा पूरा फास्ट ट्रैक फ्री कर दिया। इसमें कई लोग आके हमको अच्छा भी बोल रहे हैं, कई लोग बोल रहे हैं पब्लिसिटी स्टंट है, ये है वो है। अरे किसका सुनते बैठेंगे रे? अपने को समझ में आ रहा ना अपन किसके लिए कुछ कर रहे हैं। इसमें से अगर एक बच्चा भी पास हो जाता है इस सब्जेक्ट के अंदर में, मेरी मेहनत सफल है ना यार, खत्म हो गया काम। मेरे को वो बच्चा मेरे को देना रहेगा, फाइनल में देके चल जाएगा, खत्म हो गया ना। पर तुम ये तो सोचो कि इससे कितने लोगों का बेनिफिट भी हुआ। अच्छा, जो ये आके कमेंट कर रहा वो झंडू ये नहीं समझ रहा कि वो वीडियो आके देख रहा है तब कमेंट कर रहा। कौन यार, सी वी आर नॉट आइसक्रीम सेलर्स। अब तो थोड़े से मतलबी बन जाओ, पढ़ाई के वक्त बिल्कुल मतलबी रहो, दोस्त दुनियादारी से दूर रहो, पंचायती में मत पढ़ो। तुम बहुत प्रीशियस टाइम लूज आउट कर रहे हो। एग्जाम से पहले किसके घर में क्या सिचुएशन आएंगी किसी को नहीं पता। अगर उस टाइम कोई फैमिली में मेडिकल इमरजेंसी आ गई और तुमको पढ़ने का टाइम नहीं मिला ना, पछताओगे।
उससे पहले अभी कंप्लीट करके रख दो कि इमरजेंसी कुछ आ गई तो तुम्हारे पास स्पेयर टाइम रहे उस चीज को कोप अप करने के लिए। अभी भी तुमको 10 घंटे की नींद चाहिए। अरे 10 घंटे की नींद, पागल हो गए तो जीवन में, दिमाग खराब हो गया तेरा। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, जब चैन कहां जो सोवत है। जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, मतलब जल्दी से उठ, तो मुसाफिर है, दिस इज अ जर्नी, यहां पे गड्ढे भी आएंगे और सही रास्ते भी आएंगे। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, सुबह हो चुकी है, अब तो तेरा दिन निकलना चाहिए, तेरे दिन आने चाहिए। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब चैन कहां जो सोवत है। तेरे पास इतना चैन बचा है क्या लाइफ में? सब सेट है क्या लाइफ में कि चैन से सो रहा है? अब चैन कहां जो सोवत है। जो सोवत है सो खोवत है। जो आदमी सोते रहता है वो कभी भी अपॉर्चुनिटीज को लूज आउट कर देता है। जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। जो जगेगा उसको कुछ ना कुछ मिलेगा। मैक्स टू मैक्स आपकी नींद 5 से 6 घंटे की होनी चाहिए, उससे ऊपर नहीं। फिर भी नींद आ रही है, दोपहर में 1 घंटे का पावर नैप लो। फिर भी नींद आ रही है, 1 घंटे के ऊपर का पावर नैप नहीं। कई बार हमसे कई बच्चे पूछते हैं, सर आप लोग दिन दिन भर लेक्चर कैसे लेते हैं? आप सभी लोगों ने ऑलमोस्ट मेरे को और दर्शन सर को देखा, हम सुबह 7 बजे से चालू पढ़ रहे, रात में 9 बजे तक चालू पढ़ रहे, रुकते ही नहीं है। कैसे होता है ये? हमको नींद नहीं आती। अभी लॉजिकली हमारा तो सब सेट है ना, लॉजिकली तुम्हारे एंगल से देखे तो हमारा सब सेट है ना, फिर भी हम क्यों कर रहे? सपने छोटे नहीं है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, पता है इतने से नहीं होगा। एक लाइफ मिली है यार, मेरी बात समझ के देखना, और थोड़ा सा डीप कहने जा रहा हूं, बात समझना। एक लाइफ मिली है। कहावत है ऐसी हमारे पुराणों में कि कितनी योनि बदलने के बाद, कितनी योनि बदलने, कुछ 70-80 योनि बदलने के बाद, राइट, 70-80 योनि कुछ बदलने के बाद, मेरे को एग्जैक्टली नहीं पता, आई एम सो सॉरी। इतनी योनियां बदलने के बाद एक मनुष्य जन्म मिलता है। अगले साल तुम्हारे को, मतलब अगले जन्म में तुम्हारे को, मान लो कीड़ा, छिपकली, सांप ऐसा कुछ बना के दे दिया। देयर आर नो टारगेट्स, देयर आर नो ड्रीम्स। उनको घर बनाने का कोई यही नहीं है। देयर इज नो मनी कंसिडरेशन। तुमको एक लाइफ मिला है। क्या मिला है? एक लाइफ मनुष्य का। इस एक लाइफ में खुद के लिए नहीं जिया, खुद के सपनों के लिए नहीं जिया, खुद के सपनों के लिए मेहनत नहीं करी। अगली बार सांप बन के क्या है, डसना ही है। अगली बार कुछ और योनि में जन्म ले लोगे, क्या करना है? डसना ही है तुमको। तब कोई काम नहीं रहेगा, तब कोई टारगेट्स नहीं रहेंगे। अरे बात करने वाला भी कोई नहीं रहेगा। एटलीस्ट ये जो लाइफ मिला है इसको तो पूरा कंप्लीट करो यार। इस पे तो पूरी मेहनत लगाओ, क्योंकि आज से 5 साल बाद ना, या तो तुम सिर्फ खुश रहोगे कि आई टुक द डिसीजन, आई डन दिस, या तो तुम सीधा आई फेल टू डू दिस। क्योंकि मैं तुमको बता रहा हूं ये चीज बहुत हॉन्ट करती है। मेरे को आज भी यूपीएससी हॉन्ट करता है। मेरे को आज भी यूपीएससी हॉन्ट करता है। मेरे को आज भी लगता है यार मैं कोई गवर्नमेंट एग्जाम दे दूं। 2 बार फॉर्म भी भरा, ये भी बताता हूं, 2 बार फॉर्म भी भरा, नहीं कर पाया। आज भी लगता है दे दूं गवर्नमेंट एग्जाम। क्यों देना है उसके पीछे का लॉजिक मेरे को भी नहीं मालूम, बट है, देना है। तुम्हारे साथ भी कुछ ऐसा ही है। प्लीज फोकस। समझ में आ रही बात? थोड़ा सा रहो, नहीं तो कहीं के नहीं रहोगे। क्या बोल रहा हूं वापस सुनो। रहो, नहीं तो कहीं के नहीं रहोगे। तुम देख लो क्या करना है तुमको लाइफ में, क्योंकि लाइफ बहुत प्रीशियस है यार। मेरे को 2-3 बच्चों का मैसेज भी आया, उनके घर के सिचुएशंस फेल होने के बाद कुछ ऐसी हो गई कि दे वांटेड टू कमिट सुसाइड। मैंने उस बच्चे को बोला, मैंने भी ट्राई किया था। मैं उस बच्चे को बोला मैंने भी ट्राई किया था। आज जब जिंदगी को पलट के देखता हूँ ना, अपने आप को थप्पड़ मारने की इच्छा होती कि मैंने ऐसे थॉट भी दिया था, मैंने ऐसी सोच भी रखी थी। लेट्स एंड दिस। भगवान ने 2 हाथ दिया है, इतना ब्यूटीफुल चेहरा दिया है, 2 पैर दिए, सोचने के लिए दिमाग दिया, सब कुछ तो है। मेहनत करने में कमी क्यों कर रहे हो? उनके बारे में सोचो जिनके पास नहीं है। वो भी बेचारे लाइफ एंजॉय कर रहे हैं ना। जिनके पास हाथ नहीं है, पैर नहीं है, माँ बाप नहीं है, तुम्हारे पास सब कुछ है ना यार, फिर आलस क्यों? है ना? सोच के देखो। बट ये भी बात समझ लेना कि बॉस,
मेहनत करनी पड़ेगी। इतने से हो जाता तो हर कोई कर लेता। यही कोर्स की ब्यूटी है। और आप में से भी मैं बता रहा हूं, मात्र 10% लोग ऐसे रहेंगे जिसको वापस से एक और अटेम्प्ट देने का चांस मिल जाएगा, नहीं तो अटेम्प्ट देने के लिए भी भीख मांगनी पड़ेगी घर पे। वो हो पाएगा क्या, जरा समझना। और माँ बाप इसमें गलत नहीं होंगे। तुम सोच के देखो तुम्हारी गलती कहाँ है। कलल का हो कि नहीं? यस